bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? ओके, यहाँ तो डांस हो रहा है भाई। तो मुंबई में आ गई है बारिश। वैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ और सोचा आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि कल शायद हम सिद्धिविनायक जाएंगे तो मैं वहाँ ब्लॉग बनाऊँगी, बट बारिश को देख के लग नहीं रहा है मुझे कि ब्लॉग बन पाएगा। और एक हफ्ते में एक ब्लॉग बोला था तो क्या बनाती, फिर मंडे को चाहिए ना कुछ आप सबको, तो इसलिए। और अगर हफ्ते में एक ब्लॉग बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज घी बनाने जा रही थी तो फटाफट से अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। शायद मैं कल कुछ बना पाऊँ, तो जितना ब्लॉग आज बनेगा अभी देखते हैं, और कल तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, फटाफट से जा रही हूँ घी बनाने। लेकिन उससे पहले बताना आप सब लोग कैसे हो और कौन कौन है जो अभी तक अनसब्सक्राइब करके नहीं गया, जो यहीं है। बहुत सारी तो बहुत प्यारी है, अभी तक गई नहीं है। लव यू ऑल। लब्बो लब्बो लब्बो। चलो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, घी बनाती हूँ, फिर बाद में करेंगे बातें। लेती हूँ घी। ओके, पहले कोई आया है, कौन आएगा? अनूप भी आए होंगे। बहुत जोर की बारिश आ रही है, लेकिन आप तो भीगे नहीं, क्योंकि मैं ऑटो से आया हूँ। मैंने कहा था ना आज गर्मी हो रही है, बारिश। हाय करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया है सब। बाल बच्चे कैसे हैं? आपके बाल बच्चे कैसे हैं? मेरा बाल और बच्चे हो रहे। मेरा बच्चा तो ठीक है, लेकिन मेरे बाल नहीं रहे अब। अरे बहुत है। आप अपना काम करो जरा, मैं घी बनाने की तैयारी कर रही थी। ओके, इसमें मैंने जमा कर रखा है मलाई। एक हाथ से कैमरा पकड़ना। और ये आप देख रहे हो, ये सब अनूप ने किए हैं जब मैं दिल्ली में थी। नींबू निचोड़ निचोड़ के पूरा उन्होंने सफ़ेद कर दिया है, और उसको मैं धोने में लगी हुई हूँ। तो ये है मेरी 10-12 दिन की मलाई, और अभी एक बार और आ जाएगी, तो देखते हैं कितना घी निकलता है। उधर तो मैंने बंद कर दिया, पार्टू खोलने में लगा था, लेकिन हवा अच्छी आ रही, पर छींटे भी आ रहे हैं ना। फिर बात तो यही है, टाइट से बंद करो। इधर से नहीं आ रही, ये शुक्र है, इधर से आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप बताओ क्या कह रहे हो मंदिर का? आले हो रहे हो, मंदिर का क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कल मंदिर कैसे जाओगे? बारिश आता है, बारिश में तो अच्छा और मौसम तो अच्छा है। हम तो गाड़ी से जाना है। गाड़ी कौन चलाएगा? लाइसेंस है। तो यहाँ मैं घी को हैंडी से निकालूंगी, क्योंकि मेरी मिक्सी खराब हो चुकी है सखियों, और जिस बर्तन में मैंने मलाई जमा करी थी उसी में ही मैं मक्खन निकालूंगी। तो हार्डली 2 या 3 मिनट लगे, और क्योंकि मलाई काफी ठंडी थी तो बहुत ही जल्दी निकल आई। और मैं बस ऐसे ही निकाल देती हूँ, मैं कभी इसमें कोई गर्म पानी ठंडा पानी कुछ भी नहीं डालती। तो आप देख सकते हैं ये अब ऑलमोस्ट मक्खन बनने ही वाला है, बट इसमें जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने वापस से इसको कढ़ाई में डाला, क्योंकि अब थोड़ा सा इसको हाथ से फेंटना ही पड़ेगा, और बगैर हाथ से फेंटे काम नहीं चलेगा। तो ये देखो, मैंने जैसे इसको हाथ लगाया वैसे ही इसने पानी छोड़ दिया, और मक्खन अलग एंड छाछ अलग हो गई है इसकी। एंड छाछ इतनी स्वीट थी, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें दही नहीं डाला था, इसलिए मीठा था, ऐसा लग रहा है जैसे दूध ही है। और ये मेरे मक्खन रेडी हो चुका है, और ये 1 गिलास छाछ
निकली उसमें से, जो कि पूरी दूध ही है। तो जिस कढ़ाई में मैंने मक्खन निकाला था उसी में मैं वापस से डाल दूंगी। एंड बस ये इतना मक्खन निकला है और ये तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। क्या नाम है उसका? उसका मुंह तो देखो। दिखाओ टीवी में। मैं अभी घी बना रही हूँ ना बेटा, अभी नहीं आ सकती मैं। दिखाओ नहीं, देख लो ना एक बार देख लो ना। प्लीज। अब प्लीज बोल देते हो ना तो बस, घी जला ना तो देख लेना। चलो क्या नाम है? क्रिश है ये, इसकी तो मूवी भी बनी है, देखो क्या क्रिश मूवी। तो मेरा घी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और घी को बना के बस अब इसको रख दूंगी और आपसे मैं मिलूंगी सुबह मॉर्निंग में। तो कल चलेंगे सिद्धिविनायक, जैसे कि अनूप ने बताया कि कल जाएंगे सिद्धिविनायक। अगर बारिश नहीं आई तो मिलते हैं सुबह। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग भी हो चुकी है और पार्थ और अनूप अभी भी सो रहे हैं। मुझे 1 घंटा हो चुका है उठे हुए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ गई थी 7 बजे करीब। तो मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक टी नींबू डाल के, और पानी 1 बोतल खत्म कर चुकी हूँ, पी चुकी हूँ। और ये कपड़े रात को मैंने धोए थे, तो आप देख सकते हो बारिश अभी भी आ रही है। बारिश रात से ही हो रही थी, तो इन कपड़ों को मैंने एक समझदारी करी थी कि अंदर ही डाल के पंखा चला दिया था और सुबह जब उठी तो ये सूख भी चुके थे। तो मुझे अब टेंशन नहीं है कि कपड़े कैसे सूखेंगे। तो बस अब इनको तय लगा के फटाफट से अलमारी में लगा दूंगी और अनूप को और पार्थू को भी उठाऊंगी, क्योंकि मंदिर जाना है, नहाना धोना है, तो थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी निकल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, समोसे खा लो। हेलो फ्रेंड्स, बड़ा पाव खा लो। हेलो फ्रेंड्स, वड़ा पाव खा लो। तो आज हम नाश्ते में कर रहे हैं वड़ा पाव। अब से संडे हमारा वड़ा पाव डे होता है। ये वड़ा पाव ही है ना, मैं हमेशा गलत बोलती हूँ ना, क्योंकि हाफ आप लो, हाफ आप लो। मैं ऑलरेडी एक खा चुकी हूँ। हाफ करो ना। नहीं प्लीज़ हाफ करो ना बड़ो, प्लीज़ खाओ ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे को। हाफ करो ना, हाफ कर दो, आराम से करना उसको। ही मेरी ब्यूटीफुल सखियो, तो हमने कर लिया है नाश्ता और अब मैं फटाफट से ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। एंड अनूप कर रहे हैं मेरा एक सूट प्रेस। तो मैं जा रही हूँ रेडी होके और फिर आपसे मिलेंगे मंदिर के बाहर, क्योंकि मंदिर में तो आई थिंक अलाउड नहीं होता। एंड हम जा रहे हैं किसी के संग, तो आई डोंट नो उन्हें शूट में आना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट मैं जहाँ जहाँ कोशिश करूँगी हो सके अपनी सखियों के लिए शूट कर लूँ। तो फटाफट से रेडी होके निकलते हैं हम लोग सिद्धिविनायक पे। मैं दिल्ली से विश मांगती कि सिद्धिविनायक के पास जाऊँ, जल्दी से जाओ। एंड फाइनली आज मैं जा पा रही हूँ, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। होप आप सब भी खुश होंगे। जब जल्दी से मिलते हैं। सखियों, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है ये वाला सूट। तो ये वाला कुर्ती आप सबको पता है, आप सबने पहले देखा है ना। तो मेरे पास 2 कुर्तियाँ पड़ी हैं बिल्कुल न्यू, जो शालिनी ने मुझे बर्थडे में दी थी और मैंने उसका हॉल नहीं किया। अगर आपको देखना है तो मुझे ज़रूर बताना। दोनों बहुत प्यारी हैं एंड अफोर्डेबल है। देखना है तो ज़रूर बताना, क्योंकि इस मिरर में कुर्ती हॉल करने का मज़ा आएगा। देखोगी तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बना दूँगी। तो मैं रेडी हूँ, बस अब मुझे लिपस्टिक लगानी है एंड चुटिया बनानी है एंड आई एम रेडी। और हम वेट कर रहे हैं उनका, वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम निकल। तो ये मेरी चोटी हो चुकी है रेडी, ऑलवेज सेम स्टाइल। कुछ लोग सजेस्ट करो मुझे और कैसे बाल बनाना चाहिए। ये मेरी आइडेंटिटी हो चुके हैं घर में। तो किसी ने उस दिन कहा कि अगर किसी ने साइड चुटिया बनाई है तो दूर से पहचान लो कि ये सीमा दीदी आ रही है। तो साइड चुटिया मेरा लोगो हो चुका है और मेरी तरह आई थिंक बहुत सारी लड़कियां बनाती होंगी साइड चुटिया। तो कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर लिखना। और मुझसे तो पीछे अब चुटिया बनाई नहीं जाती। तो मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि वो वड़ा पाव खाने के बाद मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए। और क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में ही चाय पीती हूँ, उससे पहले मैं वो ब्लैक टी लेमन वाली लेती हूँ, तो इसलिए एक चाय तो बनती है ना, एक तो बनती है, फिर एक बिल्कुल शाम को 5-6 बजे करीब तब पीऊँगी। तो एक चाय पी लेती हूँ। अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका। वो लोग अभी तक आए नहीं है। बूढ़ो वो कब आएंगे?
रास्ते में ठीक है, रास्ते दिखाऊंगी। एंड कोई मुझसे पूछ रहा था कि बीच खुले हैं। हाँ बीच तो खुले हैं। आय हाय आज तो जरा दिखाओ तो शीशे में आना जरा। तो अनूप ने पहनी है ये शर्ट और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। मैंने बहुत दिन बाद इनको शर्ट में देखा है, क्योंकि ये हमेशा टी शर्ट, मुंबई आके आपने टी शर्ट ही पहनना शुरू कर दिया। आप पहले याद है आप दिल्ली में हमेशा शर्ट पहनते थे। इतनी शर्ट थी ना भाई साहब, दीपू कहती थी मैंने इस लड़के को कभी एक शर्ट में रिपीट नहीं देखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अनूप के पास 30 से ऊपर शर्ट थी एंड अनूप रोज चेंज करके पहनते थे। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। ये लोग 5 भाई थे, ये जाते थे घर, वहाँ से अपनी शर्ट चेंज करके ले आते थे। वैसे इनकी खुद की 20-25 थी, बट 5-6 तो भाइयों की भी चलती थी। क्यों बड़ो लाते थे ना आप अजय अरुण की। तो ज़्यादा भाई बहन होने का फ़ायदा ये होता है। मैं भी अपनी बहन के काफ़ी सूट पहनती हूँ। एंड आप में से कौन कौन अपनी बहनों के सूट पहनता है? और हम मम्मा एंड बेबी हुए रेड एंड मैरून, है ना पार्थू? तो गेस्ट अभी तक आए नहीं है, हम यहाँ पे टॉकी कर रहे हैं अपनी सखियों के साथ, है ना पार्थू? ये मैं वीडियो सकी हूँ। तो देखो मैंने पहनी है ये बैंगल सेट एंड ये मुझे दिया था पारुल दीदी ने जब मैं दिल्ली से वापस आ रही थी मुंबई अभी, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। एंड थैंक यू सो मच पारुल दीदी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगी। मैं सोच तो रही थी कि इसको करवा चौथ में या दशहरे में पहनूंगी, बट ये मेरा आउटफिट के संग जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने फाइनली पहन लिया है। एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका। और एक हाथ का और चाहिए, इसीलिए ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू बोल रही हूँ। एक हाथ का और लेके रखना सेम साइज़ का, तो मैं आऊँगी। नहीं आप आओगी तो लेते आना। ये मुझे बहुत पसंद आई ना। अगर आपको अच्छी लग रही है तो पारुल दी से पूछ लेना कहाँ मिलती है। एंड बहुत हैवी है ये, बहुत अच्छी है। तो अभी तक जो हमारे फ्रेंड हैं वो आए नहीं हैं, 11:30 हो चुके हैं। मैं तो कब की रेडी बैठी हूँ और बहुत बोर हो रही हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ ना करूँ। तो सिद्धि विनायक जाने के लिए हम तो हैं तैयार, पर हम जिनका वेट कर रहे हैं वो भी आए नहीं है, तो हम कर रहे हैं उनका वेट। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं एंड अनूप गाड़ी लेके आ गए हैं यहाँ पर। बाबू गाड़ी साफ नहीं करवाई, बहुत गंदी हो रही है। तो जैसे ही वो लोग आए हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और मौसम आप देख ही पा रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा था संडे को मुंबई का कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब महसूस कर पा रहे होंगे इस सीन को देख के। बहुत ही ठंडा ठंडा सा और खूबसूरत मौसम था आज का। उसको बोलूंगा ये लगा के देना। वो लगा के दो, उससे पहले नहीं। हर टोल नाके पे जाओ, रोकेगा ही नहीं। तो पार्थ को पता नहीं कहाँ से लगता है कि ये दुबई है, और वो हमें कहने लगा कि मम्मा देखो दुबई। और इतनी खूबसूरत सड़क लग रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था जैसे कि हम इंडिया में हो। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा था कोई फॉरेन कंट्री का रास्ता है और हम उस पर जा रहे हैं। एंड भाऊ एंड उनकी वाइफ, जी हाँ इनको मैं भाऊ कहती हूँ। मैंने सर कह रही थी तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। वो कहते प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए, मैं सर को सर बोलता हूँ, आप मुझे सर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपको मुंबई लैंग्वेज में भाऊ बोलूंगी। एंड वो पीछे जो बैठे थी उनकी वाइफ है कृष्णा। तो ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने उनके संग, क्योंकि कार में भाऊ इतना हंसा रहे थे कि अभी कुछ सुनिए आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग लिफ्ट से बाहर आए, इनके मोबाइल में जो लोकेशन जो है ना वो चालू ही था। अच्छा। लिफ्ट से ऊपर आने के बाद टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। मैं बोला ये अभी तक चालू है आपका? अच्छा हुआ, बोला ये अभी बंद कर दो, नहीं तो जैसे ऑफिस में हम एंटर करेंगे तो वहाँ वो बोलेगी अभी आप लोग बात कर लीजिए, फिर मैं बाद में बोलूंगी।